स्वागत करते हैं। निरंतर आपके प्रत्युत्तर हमको मिल रहे हैं, आपके जो वचन हम तक पहुंच रहे हैं, जो दुआ की प्रार्थना हम तक पहुंच रहे हैं, हम आपके लिए विश्वास शुभता से प्रार्थना कर रहे हैं और आपको इस वचनों से नरक के दिनों में जो भी आप में लाभ हो रहा है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज का जो वचन है उसको हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 25 पद में। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 25 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आज हर एक इस प्राणी का सबसे पहला काम यह है कि भागा दौड़ी करके कैसे मैं पैसा अर्जित करूं। एक हद तक सही है, हमें अपनी जीविका को कमाना है, हमें अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है, हमें काम करना है, 100% करना है। लेकिन बाइबल नीति वचन में यह कहती है कि धनी होने के लिए परिश्रम करना है। धनी होने के लिए अपनी जिंदगी को चलाने के लिए तो परिश्रम करना है, लेकिन पागलों की तरह पैसे बटोरने के चक्कर में मत रहना कि ये भी कर लो, वो भी कर लो और बहुत ही अपने आप को व्यस्त कर। यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी शिक्षा ये दी कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या था। एक आम आदमी इस पर ऐसे सोचेगा कि यदि आज के दिन मुझको अरबों खरबों की संपत्ति मिल जाए, बेशुमार दौलत मुझको मिल जाए आज, और उसके मिलते ही मैं मर जाऊं तो मुझे उससे क्या। वो धन संपत्ति मेरे किस काम की। उस धन संपत्ति को ना तो मैं भोग पाया और ना मैं उसको एंजॉय कर पाया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे प्रभु यीशु मसीह इसको सांसारिक रीति से नहीं देख रहे। वो जब ये कह रहे हैं कि यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यीशु मसीह ये प्राण की हानि परलोक में देख रहे हैं, जहां सारी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी मेरी या आपकी आत्मा को नरक के कुंड में चलना पड़े। वो सबसे बड़ी प्राण की हानि है। हे धनवालों, याकूब नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के पहले पद में याकूब प्रेरित वो ये कहते हैं, हे धनवालों सुन तो लो, अपने आने वाले कलेश में चिल्ला चिल्ला के लो, तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारे चांदी में काई लग गई, तुम्हारे रेशमी कपड़ों को कीड़े खा गए, और वो मजदूरों की मजदूरी जो तुमने बेईमानी से अपनी तिजोरी में रख रखी है, वो न्याय के दिन तुम पर चिल्ला चिल्ला कर
प्रहार करेगी। यस यस यस, श्रम करने की और परिश्रम करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सैलरीज है ना, हम कहते हैं पैकेज, हाँ हाँ, वो मैं तो देख के लग जाएगा क्योंकि मेरे पास कुछ शेयर्स हैं और उसके जो मेरे पास उसका प्रॉस्पेक्टस आता है, डायरेक्टर्स की सैलरी, उनके पक्ष बात है कितने, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पैकेजेस नहीं है बल्कि उनकी तनख्वाह मिनटों में आके जाती है कि हम एक मिनट में कितना पैसा कमाते हैं। बड़े बड़े काउंसलर्स जो हैं, जब आप उनके पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं। बड़े बड़े लॉयर्स और बड़े बड़े ये जो शेयर्स मार्केट के ब्रोकर्स हैं या जो सीएस हैं, आप कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें उसके उनके अनगिनत चार्जेस हैं। एक मनुष्य सुबह से उठकर देर रात तक काम करता रहे लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, तो उसे क्या लाभ। हमारी दादी अक्सर कहती थी कि घर की आधी बाहर की पूरी से हमेशा। कितने लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़कर दूर दराज पड़े हुए हैं, कभी बस होली या दिवाली पर अपने अपने घरों में लौट के आते हैं, अपने परिवार से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, उनके परिवार विघटित है, उनके बच्चे गलत आदतों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है। हम काम को महत्व देते हैं, काम करें, काम करें। हमारे पास परमेश्वर के लिए कितना समय है? हमेशा काम, हमेशा काम, हमेशा काम। थक कर घर आए, खाना खाया, सो गए, हमारी प्रार्थना कब होगी? व्यक्तिगत प्रार्थना, जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं प्रभु की ओर देखते हैं, हमारा व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, हमारी पारिवारिक प्रार्थना, जब हम परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, कहां गए? क्योंकि हम इस कदर थके हुए हैं कि हमारे पास उसके लिए कोई समय नहीं है। मेरे प्रियो, इसको पढ़ते 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 मैं बहुत बुरे से चौंक गया और मैंने कहा कि सच प्रभु यीशु मसीह, यदि मैं सब कुछ प्राप्त करूं और अपने प्राण की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ? क्या आप ऐसे ऑफर को स्वीकार करेंगे कि कोई जन आपके आके कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं लेकिन साथ में आपको ये गोली जो पिस्तौल में ये दिखानी पड़ेगी? निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं। अरे जिंदगी है, जान है तो जाना नहीं कहा जाता है। रुपए पैसे कमाएंगे, प्रभु देगा, उसमें भरोसा रखेंगे और वो निरंतर देता है, कमाएंगे, खाएंगे, लेकिन नहीं, ना तो हमें सांसारिक मृत्यु चाहिए और ना ही हमें नरक की आग की मृत्यु चाहिए। हमारे लिए एक रेफरेंस निकाले, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद से कोई भी जल्दी निकाले हो। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, जी, हे गुरु, हाँ, मेरे भाई से कहे हाँ, कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। हाँ, एक मनुष्य आ रहा है, वो कह रहा है यार यीशु मसीह बड़ा अच्छा इंसान, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है ना, या ऐसा करते हैं इसलिए कहते हैं कि यार मेरा भाई बड़ी बेईमानी कर रहा है मेरे साथ। मेरे भाई से यीशु मसीह तुम कह दो कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो उसको दे दे। जी, उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? हुआ है, मैं कौन हूं जो तुम्हारे भाई से कौन किसकी संपत्ति उसको दे दे? मैं तो इसलिए नहीं कहा, मैं तो पापियों को बचाने के लिए आया। कोर्ट है, पुलिस है, कोर्ट केस करो, तुम्हारी पंचायत है, बात करो, लो लो। एक मनुष्य का अट्रैक्ट है यीशु मसीह से, यार ये अच्छा जगह, सीधी सटीक बात करता है, दिमाग को चटकाई भी देता है,
मुर्दों को जिंदा भी कर देता है, या सिर्फ पुरुष है, इसकी बात तो मानी जाएगी। तो इसको ऐसे ही यूज करो। देखो क्या आदमी अपने लिए कोई चंगाई की मांग नहीं करता, अपने लिए कोई आत्मिक आशीष नहीं मांगता, कोई शिक्षा लेने के लिए नहीं आया। वो ये कह रहा है मेरे भाई से कहो कि मेरी प्रॉपर्टी मुझको बांट दे। जी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ से बचाए रखो, चौकस रहो। जी। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से। यार ये बड़ा है, यार ये बड़ा पैसे वाला है, उसकी कार देखो कितनी चमचमाती है, देखो क्या है, क्या मजा आ गया। ओहो कितना अच्छा घर है इसका, कैसी आलिशान बिल्डिंग है इसकी। हाँ नहीं, मैं अपने एक फ्रेंड को अपने एक इन्विटेशन कार्ड देने गया, और जब मैं उसके घर के अंदर गया, वहां क्या बात है, क्या सिटिंग रूम है, क्या क्या उसका आगे का लॉन है, और क्या अच्छा उसका काम है। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने जब इनॉग्रेशन किया था तब भी मुझको मेरे परिवार को बुलाया, और अब की बार जब मैं गया तो वाह। और जब मैं कार्ड दे के लौटा तो अचानक ही मैंने पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने उसके घर की तरफ मुड़ के देखा, और मैंने कहा, मेरे मन में ये आया कि अरे यार कितना अच्छा है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने उसी समय मुझे कहा कि जो मैंने तुझे दिया वो काफी नहीं है। और मैंने उसके घर की तरफ हाथ करके प्रार्थना किया, लिटरली बता कि ये प्रभु जो कुछ तुमने मेरे दोस्त को दिया उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, उसको और बढ़ा दे, और जैसा तूने मुझे रखा है मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद तो प्रभु उसको, अभी मिस्टर अशोक सॉलमन क्या 2 बार मैं उनके घर पे गया, बाप रे कैसे ग्लासेस लगे हुए, उनको ऑफिस घुसते घुसते ही जाने कितना चलना पड़ता है, जहां से जितना मेरा घर है उतना तो उनका रिसेप्शन है, और कैसे सुसज्जित। मेरे प्रियो, यदि आप अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो आपको कभी भी तसल्ली नहीं। मेरे पास अगर टूटी हुई साइकिल है और मैं स्कूटर वाले से को देख के कहूं क्या कहते आराम से चला गया, है ना। स्कूटर वाला मोटरसाइकिल वाले को देख के गए, मोटरसाइकिल वाला कह यार तो फिर भी धूप लग रही है, कार वाला कितना अच्छा है, आराम से ड्राइव करके ले गया। कार वाला कह यार ट्रेन वाला कितना अच्छा है, 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। नो नो नो, यदि मेरे पास साइकिल है तो मुझे स्कूटर वाले को नहीं बल्कि उस आदमी को देखना चाहिए जो पैदल चल रहा है। जब मैं ये देखूंगा तभी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे पाऊंगा कि प्रभु तुमने मुझे कितना अच्छा रखा। डॉक्टर विकास बंसल के यहाँ मैं अपने किसी दुर्बलता की वजह से गया, और बहुत महंगा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर, लेकिन जब मैं वहां गया और मैंने वहां पे एक विचित्र विचित्र मरीज देखी, तो मैंने अपने आप से पूछा कि यार तू यहाँ क्यों आ गया, तू यहाँ क्यों आ गया, मेरे को तो यहाँ की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि मैं तुझे यहाँ इसलिए लेके आया हूं कि तू देख कि तू कितना अच्छा है, तू सबसे कितना बेहतर है, और इसलिए भी लेके आया हूं कि यहां से जाने के बाद तू मरीजों के लिए दुआ कर। और एक लड़की मुझे गरिमा मिली जो व्हील चेयर पे आ गई थी कोरोना के इंजेक्शन के बाद, और आज तक वो मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर है। मैं उसके लिए लगातार प्रार्थना कर पाया, उसकी मां से मिल पाया, उसके पिता से मिल पाया। That's how the Lord teaches. That's how the Lord speaks. हाँ, प्रभु आपको ये दिखाता है, प्रभु आपको ये बताता है, और प्रभु आपको ऐसी जगहों पे लेके जाता है ताकि आप देखें कि लोग कैसी कैसी समस्याओं के अंदर है, कैसी कैसी परेशानियों के अंदर है, वो कैसी दिक्कतें, वो कैसी कैसी अजीबोगरीब बीमारियां जिसमें मनुष्य आज पीड़ित है। तो वो कह रहा है कि मेरी संपत्ति मुझे बांटनी है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसने मुझे तेरा
बांटने वाला या न्यायी नियुक्त किया है। जी, और यीशु मसीह ने कहा कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसकी बहुतायत से, उसकी संपत्ति की बहुतायत से ना ना। एक दिन मैं सोच रहा था, वो पैसे वाले लोग हैं जिनके बारे में मैंने देखा कि उनका मोबाइल इतने लाख का है या कॉफी वो इतने लाख की पीते हैं। मैं एक डिस्कशन कर रहा था मिस्टर निर्मल से बीसीटीए के ऑफिस में। मैंने कहा सर, खाते तो आटा ही होंगे ना। मैंने कहा हीरे जवाहरात को पीस के उसकी रोटी थोड़ी बनाते हो, या सोने को पिघला के उसकी दाल बनाते हो ना। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, हमारे राम त्रिवेदी के बड़े भाई थे, वो जब दाल बनाते थे मटके के अंदर अजीब सी दाल बनाते थे, लेकिन उनके पास एक सोने की गिन्नी थी, उसका आकार घी में गर्म करके गिन्नी को और उसके साथ दाल में डालते। और मुझे बताया गया कि वो गिन्नी सोने का जो गोल्ड कॉइन जो था बिजनेस में थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, यहां तक हो सकता है, लेकिन सोने को खाया तो नहीं जा सकता ना, है ना। मेरे प्रियो, अंतिम समय में आदमी कितना कैसा हो जाता है, कितना डिपेंडेंट हो जाता है। एक सफेद कुर्ता, एक सफेद पजामा और एक सफेद जोड़ी मोजे, है ना। और जिन हाथों को हम प्रभु की प्रशंसा के लिए उठाते नहीं, उसकी छाती पे रहती है और डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। कितना भी पैसे वाला जब हो, उसका अंत यही होता है ना। इसीलिए एक शासक ने ये कहा कि जब मैं दफनाऊं तो मुझको ऐसे मत दफनाना, बल्कि खड़ा रखा, क्योंकि मैं मरने के बाद कम जमीन को ऑक्युपाई करना चाहता हूं। यानी मरने के बाद भी हम जमीन ले लेते हैं, है ना। और वो कौन था जिसने कहा कि मेरे कफन बॉक्स में से दोनों हाथ बाहर निकाल दे, ताकि ये मालूम पड़े सिकंदर कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ क्यों मौत हुई, क्यों 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 क्यों। मेरा ये विश्वास है, आपकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर आपको पैसा घर बैठे हुए देता है। बिल्कुल, अगर नियत साफ है और कुछ करने का जज्बा परमेश्वर के लिए है, और आपकी मुट्ठी अगर बनी हुई नहीं है, अगर आप खर्च कर रहे हैं, लेविश खर्च कर रहे हैं। हमारी एक आंटी थी, हमने उनको देखा खर्च करते, उनके पास फ्रिज नहीं था, वो अपनी सब्जियों को गीले बोरी में लपेट के रखती थी, फ्रिज नहीं था उनके पास, एसी वैसी कुछ भी नहीं था, लेकिन फैंटास्टिक दीवार देने वाली देती थी। और मैंने उनके जीवन को देखा कि किस रीति से उनका बुजुर्गी कटी और किस रीति से उनका सब कुछ काम अच्छे से अच्छा। Yes, one should be cheerful here, not only to the Lord, not only to the church, not only to the pastors, केवल भी सबकी सोसाइटी के लिए देना, गरीबों की मदद करना। यस यस यस, ऐसा करके तो देखो, परमेश्वर आपको कहां कहां से देगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं, देखो मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर ने कहा परख कर देखो कि मैं आसमान के झरोखे के तुम्हारे लिए खोल कर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं। मेरी शेड, मेरी पैंट, मेरा कोट, मेरा घर, मेरी कार, मेरा बंगला, ना ना ना, मैंने खुदा के लिए करके देखो। ये मेरा दावा और चैलेंज है, क्योंकि ये मेरी विटनेस है। आई एम विटनेसिंग दिस। परमेश्वर आपको कहां से कहां उठा के पहुंचा देगा, है ना। और वो आपकी पीठ होके ये कहेगा कि ये धन्य और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास होगा, मैं तुझे बहुत चीजों का करके वो कहता पर हाँ जी, आगे बढ़े। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा जी, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। जी, तब वे अपने मन में विचार करने लगा, किसी धनवान की
बड़ी अच्छी उपज हुई। वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं? और तो पैसे ही पैसा आ गया। हाँ क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, हाँ, जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। इतनी उपज हो गई कि रखने के लिए जगह नहीं है जी। और उसने कहा, हाँ मैं यह करूंगा जी, मैं अपनी पहाड़ियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। स्टोरेज मेरे कम पड़ रहे हैं, मैं अपने स्टोरेज को बड़ा बनाऊंगा जी। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ, जब अन्न भी रखूंगा और बीच में जो संपत्ति आएगी उसको भी मारूंगा जी। और अपने प्राण से कहूंगा, और किससे कहूंगा? प्राण से, अपने प्राण से, अपनी वाइफ से। मुझे नहीं पता शादीशुदा है कि नहीं, या अपने बच्चों से, नो, अपने प्राण से। प्राण सो वही प्राण जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि अपने प्राण को खो दे तो उसे बहुत अंतर है। देह, प्राण और आत्मा में प्राण की बात हो रही है, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है सोल। यीशु मसीह ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। और यहां पर यह गरीब व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अपने प्राण से कहूंगा, वही प्राण जो खो सकता है, नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, जलाया भी जा सकता है। मैं अपने प्राण से कहूंगा, क्या कहूंगा? कि प्राण, हाँ, हे प्राण, नाम लेके बोला, हे प्राण जी, मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। Oh, you are having lot of things. बहुत वर्षों के लिए, अनगिनत बेशुमार, कुछ करे या नहीं करे, पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए तेरे पास संपत्ति रखी हुई है। आहा, हे प्राण, अपने प्राण से कहता है हे प्राण। जैसे मैं अपने आप से कहूं हे एल्बर्ट, हे क्या मजी अपने आप से बात करता है। बहुत संपत्ति रखी है जी। चैन कर, हाँ खा पी, हाँ, सुख से रहे। चैन कर, दंड पे टांगों को लंबी करके लेटा है। चैन कर और खा पी, मस्ती से खा, रबड़ी खा, और जो तुझे खाना है वो खा और सुख से, सुख विलास से, बढ़िया बढ़िया सूट पहन, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन, मजे ही मजे का जी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? एक स्तर पर यीशु मसीह कह रहा है, और यहां पर यीशु मसीह इस व्यक्ति से ये कह रहा है, ओफो, दुनिया की दृष्टि के अंदर जो धनवान है वो परमेश्वर की दृष्टि के अंदर मूर्ख है। ओ मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? जवाब दे, इस बात का जवाब दे, क्योंकि तू अपने आप से बात करता है। मेरे प्रियो, मैंने इस व्यक्ति के जीवन में कोई भी बुराई नहीं देखी। सफल इंसान है, यस, मेहनती। क्या ये इसलिए मैं मूर्ख है कि ये मेहनती है? नो, एब्सोल्युटली नो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेहनत करो। बाइबल बार बार ये कहती है कि मेहनत करो। बाइबल कहती है आलसी अपने पलंग पर लेट के करवटें लेता रहता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं।
जैसे किवाड़ अपने चूल पे घूमता है, ऐसे आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। मैंने तो गोली खाई और लेट गया। लेटे रहो। आलसी अपने दिन, बाइबल कह रही है, आलसी अपने मन में कहता है कि बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर शेर बैठा है, वो मुझे खा जाएगा। कोई शेर नहीं है। ये कह रहा है नीति वचन का लिखने वाला कि मैं आलसी के खेत के पास से निकल के गया और मैंने देखा कि उसकी चार दीवारें टूट कर गिर गई है, वहां पे कटीले पेड़ उगाए हैं। हाँ, आलसी का घर, आलसी का कमरा दूर ढक्कार से भरा हुआ है, अस्त व्यस्त है। आलसी कहता है, बाइबल कहती है कि वो निवाला तो बनाता है लेकिन उसको खाकर अपने मुंह तक नहीं ले जाता। यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों में से उन लोगों का चुनाव किया जो मेहनत कर रहे थे। यीशु मसीह ने जब पतरस और अंद्रयास को बुलाया, वो उस समय मछली पकड़ रहे थे। यीशु मसीह ने जब जब्दी के पुत्रों को बुलाने की, याकूब और यूहन्ना को, वो चावल को धो रहे थे। यीशु मसीह ने जब मत्ती को बुलाया, वो चौकी पर बैठा हुआ टैक्स कलेक्ट कर रहा था। यीशु मसीह ने चुनाव में मेहनती लोगों को चुना। तो ये मेहनती है, ये मेहनत करता है। फिर क्यों बाइबल कहती है कि तू मूर्ख है? क्यों कहती है बाइबल कि तू मूर्ख है? सफल है, ये अच्छी योजनाएं बनाता है, ठीक कह रहा है कि भाई नहीं कर पाया, इसको तोड़ के अच्छी चीज बनाओ। हाँ, ये बेईमान नहीं है। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि इसने शराब का व्यापार किया हो, या इसने हॉर्स रेस खेली हो, या ये जुआ खेलता हो। नो, हमने ऐसा नहीं कहा, कोई बीमारी नहीं करी, बल्कि हमको इसके जीवन में प्रभु की आशीष को देख रहे हैं। प्रभु ने तो फसल अच्छी कर दी, इसने मेहनत किया, प्रभु ने फसल अच्छी कर दी। फिर क्या वजह है कि परमेश्वर का आत्मा इसके लिए कहता है कि आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्यों? वाई? भाई मैंने तो उसके जीवन में कहीं भी कोई गिरावट नहीं देखी। और फिर दूसरी बात, ये अपने अनाज को बोरियों में भर के अच्छे से लगाना चाहता है, वेस्ट नहीं करता ना, बर्बाद नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने भी कोई बर्बादी नहीं कर ना। यीशु मसीह ने तो जो 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, तो जो टुकड़े गिर गए थे उसको भी बटोरने की आज्ञा दी। फिर क्या बात है? यह अमीर है इसलिए ना। नीति वचन कहती है कि धन तो परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ टुकड़े मिलाता। फिर क्या बात है? इसको प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि ये मूर्ख, फूल? यीशु मसीह ने तो खुद ही कहा कि जो अपने भाई को कहेगा मूर्ख, वो न्याय दंड के लिए कहेगा। तो यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहां। Why is saying this man of fool or मूर्ख? मेरे प्रियो, जब मैंने मनन किया तो पहली बात तो मैंने ये देखी कि ये अच्छी उपज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता। इसने ये नहीं कहा कि आज खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरे खेत के अंदर एक अच्छी उपज दी। और दूसरी बात मैंने ये देखा कि ना केवल ये धन्यवाद देता है, बल्कि परमेश्वर को उसका हिस्सा भी वापस देता है। ये उसको दसवांश नहीं दे रहा, ये कुछ ऑफरिंग लेके नहीं आता है, सबका सब अपने पेट में आया करना चाहता है। लोग कहते हैं हमारे पास कहीं नहीं देने के लिए। भाई हम नहीं कहते कि हाँ और आमीन। अगर हम ये कहें आमीन तो वाकई आपके पास कुछ नहीं होगा। हो गई
जरा सोचें कि जब आपके पास था, कभी ऐसा समय नहीं होगा कि आपने शायद हजारों कमाए हो या आपकी तनख्वाह 70-80 हजार रुपए हो, तब क्या आपने दे दिया? तब क्या आपने दिया? नहीं, तब भी आप नहीं देते थे, तब भी आप नहीं देते थे। मैंने एक कॉन्फ्रेंस किया बहुत साल पहले दिल्ली के अंदर, बहुत साल पहले, शायद मेरे ख्याल से 15 साल पहले, कोरियन कॉन्फ्रेंस, और वहां पे कोरियन लोग आए थे और उन्होंने अपनी ये गवाही दी कि कोरिया सबसे निर्बल कलीसिया है, पैसे। और एक मिशनरी जब वहां पे कोरिया में पहुंचा और एक चर्च में जब वो गया तो वहां पे उन्होंने कहा कि 10वां अंश दान दो। वहां के पास्टर ने कहा कि नो, मिशनरी से कहा हमारे चर्च के लोगों से मत कहो कि हम 10वां अंश दें या हम दान दें। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि हम बहुत गरीब हैं, वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं। उस मिशनरी ने कहा कि तुम गरीब इसीलिए हो कि तुम देते नहीं, तुम गरीब इसीलिए हो कि तुम देते नहीं हो। तुम्हारे पास 4 रोटी तो है, 1 रोटी दान करो। तुम्हारे पास जितने चावल तो है, इसका 1/4 दान करो। बाइबल कह रही है जो जितना बोलेगा वो उतना ही खाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम दे दे नहीं तुम्हें मिलेगा। और मेरे प्रियो, वो कोरियन चर्च ने देना शुरू किया। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज दुनिया के अंदर सबसे लैविशली चर्च कोरिया में। हालेलुया, हालेलुया। वहां का पास्टर ये कह रहा था, इतने डेडिकेटेड कि उन्होंने इंडिया में आके इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे थे कि जितनी अच्छी हिंदी में और आप नहीं बोल सकते। दे लर्न कि हमें अगर इंडिया में से अप्लाई करनी है तो हम यहाँ की भाषा बोल सकेंगे। 7 कन्वेंशन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, 7 कन्वेंशन, और 7 के साथ स्कूली बहुत साउंड है। अभी जब मैं एशिया पैसिफिक की मीटिंग ले रहा था, मेरा वो मुंह शर्म के मारे झुक गया और मैंने सुमित नाथ से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली में जाके पता नहीं क्या करूं, क्योंकि वहां का नागालैंड का पास्टर खड़ा हुआ और जब अपने बैनर से बता रहा था, उसने कहा नागालैंड के अंदर 1745 चर्च है। हमारे बैप्टिस्ट यूनियन ऑफ नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में 22 चर्च। मेरे ये शर्म की बात है, उसे कहा जा रहा था स्पूचली साउंड होना है। कैसे स्पूचली साउंड होंगे जब हमारे ऊपर ऐसे लोग बैठे हुए? हमें सहयोग चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। कोई जन तो हो जो कि आओ प्रार्थना करेंगे, कोई जन तो हो जो कि आओ चर्च में विजिट करेंगे, कोई जन तो है जो आओ कहे कि हम डोर टू डोर विजिट करेंगे, पर्सन टू पर्सन इवेंजलिज्म करेंगे। आई एम डूइंग दिस इन दिस। ऑफिस से आने के बाद शाम को एक पासवान मेरे पास आते हैं, उनके साथ मैटर जाकर दुआ किया। यहाँ के दरवाजे बंद हो गए, लोगों ने बंद कर दिया कि नहीं हम नहीं आने देंगे आपको अपने घर में। परमिशन देवा करवा भाई, सुसमाचार प्रचारित तो करना है, आत्मा ही तो बचनी है, कोई जरूरी है कि यहाँ की बचेगी। भाई आपकी चिंता भी तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग भी चर्च में तरक्की कर रहे हैं, उठो और निकलो परमेश्वर की आत्मा को बचाने के लिए। मेरे प्रियो, वो कह रहे हैं कि आज यदि किसी को यह मालूम करना है कि घड़ी कहां अच्छी बनेगी तो वो जर्मनी जाता है घड़ी की टेक्नोलॉजी लेने के लिए। लेकिन अगर किसी को यह जानना होता है कि चर्च कैसे ग्रो होगा तो वो कोरिया होता है। हम बताते हैं कि चर्च कैसे ग्रो होगा। इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च जो बना और वहां के जो पास्टर यशवंत सिंह, मैंने केवल एक बार उनको सुना था, उन्होंने चर्च में सबसे पहले अभी उनके भाई ने मिस्टर निर्मल दुबे बताते हैं, पहले वो कह रहे थे कुछ 3 या 4 या 6 महीने केवल दान देने की आशीष पहुंचा दी केवल। 2 मैंने उनको सुना, उन्होंने
कॉन्फ्रेंस के अंदर, बहुत पहले की बात है, ये भी कोई 15-16 साल पहले की बात होगी, वो तो प्रभु में सो गए। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा 100% ऑफ योर इनकम, 100% ऑफ योर इनकम माइनस गॉड्स ब्लेसिंग्स। और दूसरी इक्वेशन उन्होंने लिखी 90% ऑफ योर इनकम प्लस गॉड्स ब्लेसिंग्स। और उन्होंने कहा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि प्लीज चूज करो कि आप इनमें से कौन सी इक्वेशन को अपने जीवन में लोगे। सारा का सारा मेरा, जो कमाया मेरा, दिमाग मेरा, मेहनत मेरी, पसीने में लगभग मैं होता हूं, इसको मैं अपने लिए रखूंगा और खुदा का खुदा क्यों दूंगा भाई तुझको? या बुद्धि में लगा रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, परेशान मैं हो रहा हूं, इधर से उधर मारा मैं कर रहा हूं, तुझको किस बात का दूं? नहीं, ये पूरा का पूरा मेरा है, लेकिन माइनस गॉड्स ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर की आशीष मिल लेंगे। खाली क्या था वहीं रहेगा, वहीं रहेगा, और क्या पता उससे भी बदतर हो जाए। और 90% ऑफ योर इनकम कि नहीं प्रभु, ये जो 10,000 मैंने कमाए हैं, बेशक मेहनत मैंने करी है, पर उस मेहनत को करने के लिए ताकत नहीं, इसमें बुद्धि मैंने लगाई है, लेकिन उस बुद्धि को लगाने के लिए ताकत तूने दी है, वो बुद्धि तूने दी है। ये 10,000 मैंने कमाए हैं, ये 1,000 रुपए मैं तुझको देता हूं, तब मैं 9,000 अपने लिए खर्च करके देखो। यीशु मसीह कहता है परख कर देखो, परख कर देखो, परख कर देखो। मैं जो कह रहा हूं मैंने परखा और मैंने देखा, मैंने देखा और मैंने इसको करके देखा। अपरंपार आशीष। ये आज परमेश्वर का सेवक अपनी प्रार्थना में ये कहता है कि प्रभु मुझको एक नए पैसे की भी वर्ल्डली ब्लेसिंग नहीं चाहिए। तो क्या प्रभु देना मत कर देता है? नहीं देता है। कहता ठीक है, तू मना करना नहीं चाहिए तो रहते नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि उससे भी चौगुनी आशीष देता है। क्या कोई है तो सही मेरा जन जो ये कह रहा है कि प्रभु मुझे केवल अब आत्मिक आशीष दे, ये सिखा मैं झूठ कैसे बंद करूं, ये सिखा कि मैं विचार कैसे बंद करूं, ये सिखा कि मैं नरक में जाने से कैसे रुकूं, ये सिखा कि मैं तेरे वचन को लेके कैसे आगे बढ़ूं, ये सिखा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने परिवार के लिए वर्ल्ड नहीं, आई एम सेइंग वर्ल्ड। तो क्या परमेश्वर नहीं देगा? वो और ज्यादा देगा और वो और ज्यादा दे रहा है, और ज्यादा दे रहा है, क्योंकि बुद्धिमानी विजडम उसी में तो नहीं। कल रक्षा बड़ी एक्साइटेड हो गई मेरे पास है ऐसे पापा आप हाँ करोगे तभी मैं इस काम को करूंगा। अब बताओ मेरा शेड्यूल खराब ना, मेरी क्या बात हो गई कि पापा मैं जो पढ़ाती हूँ यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो किसी ने देखी और मेरे पास बैंगलोर से ऑफर आया, वेदांत उनका हेड ऑफ दिल्ली के अंदर है, क्या ऑफर आया? उन्होंने कहा कि 10th की और 12th की 2 क्लास में, अरे ग्रेजुएशन भी नहीं है क्लास में गए तो मैंने कहा फिर हाँ पापा वो कह रहे हैं 8,000 रुपए 16,000 रुपए मुझको पर मंथ दे। कितनी देर की क्लास है? केवल 40-40 मिनट की क्लास है। कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं। हाँ ये क्या है? परमेश्वर आपकी बुद्धिमानी को इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी सिलाई को इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ मैंने आपको बताया था सीकेश गुप्ता के पास मैं गया, आपने छाया की रिटर्न बनने के लिए, वो कह रहा रिटर्न तो आपको भी बननी, मेरे को क्यों बननी है? 9,385 तनख्वाह, इसमें कौन सी रिटर्न होती है? अरे भैया कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, कहां से आता? हमने लालसा नहीं करी, हमने कभी इस बारे में दिमाग नहीं लगाया ना। परमेश्वर कहता है बैठे रहो मैं तुमको समझूंगा। तो ये व्यक्ति 10 नहीं देता, और सबसे बुरी बात है कि ये केवल अपने से बात करता है। कहां की पत्नी, कहां के बच्चे, कहां का खुदा, नो ए मेरे प्राण। तब उसने क्या कहा? जब पढ़ना वो बस थैंक यू जीसस। और वहां अपना सब धन और संपत्ति रखूंगा, हाँ। और अपने प्राण से
प्राण को प्राण कहता है, प्राण को प्राण कहता है। जब इसने कहा होगा तो क्या इसने जोर से कहा होगा, पब्लिकली कहा होगा, सबको सुना के कहा होगा? प्राण से बात कर रहा है तो प्राण से ही कर रहा है। लेकिन वो जो प्रभु यीशु मसीह था ना, वो सब जान लेता था कि फरीसी और सदूकी आपस में खाना खाने में आया ही। वो मन में सोचा था, मुंह जोर से नहीं बोला। तो यीशु मसीह ने क्या सुन ली। यीशु मसीह ने कहा, बेटा तू कब तो अपने प्राण से बात रहा है, लेकिन अब मेरी भी बात सुन ले। आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे आज रात को यानी जब ये अपने प्राण से कह रहा तो कब कह रहा है? दिन, सुबह, दिन में या शाम को भी। देखो बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ये रात में नहीं है, ले लिया जाएगा। कौन सा टेंस है? अभी लिया नहीं गया, ले लिया जाएगा। यानी अब आगे मनुष्य इस दोपहर या शाम से लेकर तेरे पास रात तक का समय है, किस लिए? कि तू पश्चाताप करे, अपने पापों से क्षमा मांग और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर। दोनों हाथ ऐसे कान पकड़कर, ऐसे कान पकड़कर क्षमा मांग। ये मुंह है ना, मुंह, ये हमारा पता नहीं क्या क्या बातें बोलता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जीव के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। आगे तूने जोश जोश में आके बोल तो बहुत दिया है, लेकिन तेरा प्राण तुझसे लिया नहीं गया है। इसलिए अभी भी चेत कर कि तू कहां से गिरा है। मन फिरा तब मैं तेरे जीवन को उस स्थान से हटाऊंगा नहीं। तेरे पास समय है, तेरे पास समय है, तेरे पास समय है। आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा, लिया नहीं गया है। तेरे पास कुछ घंटे हैं, तेरे पास कुछ समय है। सोच ले और समझ ले, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, लिया नहीं गया है। तेरे पास समय है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की आत्मा में होकर मैं अपने आप को भी समझा रहा हूं और आपको भी सचेत कर रहा हूं कि अभी मैं और आप दोनों जिंदा हैं, जीवित हैं, जीवित हैं। और ये सही समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। बाइबल ये कहती है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से आप अनोखे नहीं हैं। मैं तो सरेआम इस बात को कहता हूं कि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान है। ऐसा कौन सा दुष्कर्म है जो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे लिए आशा थी कि जब मैं बुराई के राह पे था तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक आंधी और तूफान बचाया और मैं परमेश्वर से कहता था कि प्रभु देख, मुझसे भी बड़ा पापी वो है, मुझसे भी बड़ा पापी वो है। मैंने तो क्या किया, एक छोटा सी तो पाप किया। तब परमेश्वर की आत्मा ने कहा, यदि एल्बर्ट ऐसे ही तू पाप करते करते नींद में पड़ा रहता तो एक दिन अब तेरी आंखें नरक के कुंड के अंदर खुलती। इसलिए मैंने ये तूफान तेरी जिंदगी में दिया, तुझे जगाने के लिए। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के वचन को बार-बार सुन रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को पूरी रीति से बदलना चाहता है। वो आपको बार-बार ये अवसर दे रहा है। अपने मुंह से कुफर बोलना बंद करो। सोचो बोल क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, बोल तो बहुत। एक दिन से मैंने कहा, अरे आपके बच्चे नहीं आए? उन्होंने कहा कि आज का मौसम बच्चों के लायक नहीं।
अबे पागल, यहां इनके चर्च में आके तेरे बच्चे बीमार हो जाए। परमेश्वर बीमार करना चाहेगा तो काल कोठरी के अंदर दरवाजे लगा के तुम अंदर बीमार करता। हाँ, कितना अविश्वास है। परमेश्वर को दे देंगे तो घटी हो जाएगी। कितना अविश्वास है। हाँ, जो कहते थे है ही नहीं, पता ही नहीं है, वो ही नहीं है। दूसरे कहते थे हमारे पास ही नहीं, आज वो ही नहीं। परमेश्वर ने मुझको और आप जिंदा को संबंधित रखा है, इस लायक इस काबिल बनाया है। कोई तो वो क्षण होगा जिस क्षण को पश्चाताप करोगे और मुझको उद्धारकर्ता स्वीकार करोगे। यूं ही नहीं होगा। हम कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास, बड़ा बड़ा विश्वास। बाइबल कहती है कि तुमसे बड़ा विश्वास दुष्ट आत्माओं का होता है जो यीशु के नाम पे थपथपाती है। विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। बाइबल कहती है विश्वास से कुछ नहीं होगा। विश्वास विश्वास विश्वास, विश्वास के साथ कर्म होना चाहिए। डीड, यस डीड, विश्वास के साथ कर्म होना चाहिए। हाँ? एक जगह लॉक लग गया, वो बेचारे कब्जा हो रहा था, बार बार जाके देख रहे थे कि मेरा ताला कब्जा करने वालों ने तोड़ तो दिया। तो एक स्त्री गई साथ में, उनकी बहन थी। उन्होंने कहा चिंता क्यों कर रहे हो भैया, मैं विश्वास से कह रही हूँ कि ये नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा अच्छा तो बस चैन से सो जाओ। उन्होंने कहा सो जाओ। वो चैन से सो गए। सवेरे गए तो देखा बाकी ताला लगा हुआ। उन्होंने उस बहन से कहा कि मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। नो, बिना कर्मों के विश्वास भरा हुआ है। वो विश्वास से कोई मतलब नहीं है जिसके साथ कर्म नहीं है। तो परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे और हमसे प्रभु ये ना कहने पाए, उसका आत्मा ये ना कहने पाए हे मूर्ख, बल्कि हमसे ये कहे कि हे बुद्धिमान, हे गुणी, तूने वचन पे मन लगाया, मैं तुझको और आशीष दूंगा। हाँ, मैं तुझको और आशीष दूंगा, मैं तुझको और बढ़ाऊंगा, मैं तुझको और शिखर पे पहुंचाऊंगा। और जब तक मुझे तेरे जीवन से सेवा लेगी तब तक मैं तुझको इस पृथ्वी पर सलामत रखूंगा। हाँ, ताकि हमें ये ना कहना पड़े कि मेरा प्राण, हाँ, ना तो इस पृथ्वी पर यहां भी प्राण की हानि हो सकती है और ना वहां। जी कैसे अभी एक को देखा मैंने, वो लड़की ऐसे एकदम से आई और एक तेज दंदनाती हुई कार उसको सपाटे से ले गई। मैं तो देख भी नहीं पाया, ठक से नीचे। कौन सा बात, कौन सा अच्छा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ, ऐसे ही दिन गिने जाएंगे, डीड्स काम करके, है ना। रात को सोने से पहले जरा ये मनन करें कि हमने आज दिन में ऐसा कौन सा भला काम किया, है ना। थोड़ा सा मनन करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे से शेयर करें, है ना। हम तीनों लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करें, है ना, कि क्या गड़बड़ हो गई, क्या अच्छा हो गया, क्या और कैसे बेहतर करना है ना। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ, और हम ये ना करें कोई परमेश्वर का दूत या संदूत या परमेश्वर का आत्मा ये ना कहने पाए हमसे हे मूर्ख, आज की रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, बल्कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे रात से कहे हे बुद्धिमान और हे बुरी जन, मैं तेरे आयु को और बढ़ा रहा हूं ताकि तू मेरी और भी सेवा कर सके। गॉड ब्लेस यू ग्रेटली। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम सुने गए वचन के